सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे मीरा का प्रथम पद। तो आइए देखते हैं मीरा का प्रथम पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी, कहा करे कोई, संतन ढीग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुअंचल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब ते बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। यहाँ देखिए बच्चों, बैठ ही बैठ है ना, शब्द की आवृत्ति है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखिए बेल बोई में अनुप्रास अलंकार है। बेल फैली में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। कुल की कहानी का अर्थ है परिवार की मर्यादा। ठीक है। घृत का अर्थ है घी। घी तो यहाँ मीराबाई कहती हैं, कृष्ण की दीवानी मीरा सारी दुनिया के सामने अपने प्रेम को व्यक्त करती हुई कहती है, मेरा तो इस संसार में केवल गिरधारी कृष्ण है, अन्य कोई मेरा अपना नहीं है। मेरा पति तो केवल वही है जिसने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। उसे छोड़कर माता पिता भाई रिश्तेदार कोई भी मेरा अपना नहीं है। मैंने सबको त्याग दिया है। वही मोर मुकुटधारी कृष्ण मेरा एकमात्र सहारा है। मैंने कुल की प्रतिष्ठा का विचार भी त्याग दिया है। मेरा कोई क्या कर लेगा, मेरे तो रक्षक स्वयं भगवान हैं। मैंने माया से विरक्त संतों के साथ बैठ बैठकर रही सही लोकलाज भी खुलती है। मैंने अपने ब्रह अश्रुओं के जल से सींच सींच कर अपने प्रेम की बेल को बोया है। अब तो यह प्रेम बेल पूरी तरह फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। अर्थात मैंने रो रो कर कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया है और इस प्रेम को मन में अच्छी तरह बसा लिया है। अब तो इस भगवत प्रेम में आनंद भी आने लगा है। मैंने दूध में मथानी डालकर बड़े प्रेम से उसे बिलोया है। उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया, अब छाछ बची है, उसे जो चाहे पिए। आशय यह है कि मैंने संसार का चिंतन मंथन करके यह पाया है कि भगवत भक्ति ही संसार का सार है। उसी को मैंने अपना लिया है। सांसारिकता तो छाछ के समान है। उसे जो चाहे अपनाए, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैं भक्त को देखकर प्रसन्न होती हूँ और जगत को सांसारिकता के जाल में फंसा हुआ देखकर रोती हूँ। दासी मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि गिरधारी कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, कृपया अब मेरा उद्धार करो और प्रतीक्षा न कराओ। आगे देखते हैं इसके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मीरा यह क्यों कहती है कि दूसरों न कोई।
उत्तर है मीरा जिस कृष्ण भक्ति के पथ पर चलना चाहती है और परिवारजन मीरा के विरोध में खड़े थे। अतः मीरा ने भक्ति के मार्ग में बाधा बने सभी परिवारजनों से रिश्ता तोड़ दिया। अतः मीरा ने भक्ति के मार्ग में बाधा बने सभी परिवारजनों से रिश्ता तोड़ दिया और कहने लगी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अगला प्रश्न है, मीरा किसके प्रति समर्पित है और क्यों? मीरा किसके प्रति समर्पित है और क्यों? मीरा श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है क्योंकि वह उन्हीं को अपना पति मानती है, उन्हीं को अपना इष्ट भगवान मानती है। आगे है, मीरा किन्हें देखकर रोती है और क्यों? मीरा संसार के उन लोगों को देखकर रोती है जो भक्ति पथ को छोड़कर माया में लीन हैं। मीरा संसार के उन लोगों को देखकर रोती है जो भक्ति पथ को छोड़कर माया में लीन हैं। मीरा की दृष्टि में वे भटके हुए मानव हैं। मीरा की दृष्टि में वे भटके हुए मानव हैं। भाव सौंदर्य। काव्यांश का भाव सौंदर्य। यहाँ मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम अनन्य है। मीरा ने कृष्ण को ही अपना पति माना है। उन्होंने कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने हेतु बहुत आंसू बहाए हैं, क्योंकि मीरा के परिवारीजनों को मीरा का कृष्ण प्रेम, संतों की टोली में घूमना, मंदिरों में जाना पसंद नहीं था। परिवारीजनों को मीरा के कृष्ण प्रेम, संतों की टोली में घूमना, मंदिरों में जाना पसंद नहीं था। आगे देखते हैं हम शिल्प सौंदर्य। क्या देखते हैं? शिल्प सौंदर्य। तो प्रस्तुत पद संगीत, लय और मधुरता के कारण मनोरम बन पड़ा है। मीरा स्वयं अपने पदों को गाया करती थी। प्रस्तुत पद संगीत, लय और मधुरता के कारण मनोरम बन पड़ा है। मीरा स्वयं अपने पदों को गाया करती थी। दूसरा पॉइंट है इसका, प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार है। प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार है। अगला है, गिरधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कानी, कहाँ करी है कोई लोक लाज। बेल बोई में अनुप्रास अलंकार है। गिरधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कानी, कहाँ करिए कोई लोक लाज। बेल बोई में अनुप्रास अलंकार है। बेल बैठी बैठी सी सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भक्ति रस और शांत रस की मिली जुली अभिव्यक्ति है। भक्ति रस और शांत रस की मिली जुली अभिव्यक्ति है। अब देखिए बच्चों, प्रेम बेल। असुवन जल सींच सींच, देखिए ये रहा प्रेम बेल। असुवन जल सींच सींच पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रेम बेल बोई है ना, प्रेम बेल बोई। इसमें उपमेय पर उपमान का आरोप होता है रूपक अलंकार में। और एक पहचान ये है, बीच में योजक चिन्ह है। प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल, प्रेम रूपी बेल और आनंद रूपी फल, तो इसमें यहाँ पर रूपक अलंकार है। कुल की कानी में देखो अनुप्रास अलंकार है। कहा करिए कोई में अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट मेरो में अनुप्रास अलंकार है। गिरधर गोपाल में अनुप्रास अलंकार है। असुवन जल में भी रूपक अलंकार है, आंसू रूपी जल।
दई छोई, डारी दई छोई में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। धन्यवाद।